नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीकी में। और आप सभी को पता है कि अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने आपको कुछ टॉपिक पहले पढ़ा दिए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बंदे ने, जिस सखा ने, जिस मित्र ने, जिस दोस्त ने, है ना, और जिस अपने से बड़े भाई या छोटे से भाई बहन ने जो भी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें कृपया करके उन वीडियो को देखें, अच्छे से क्वेश्चन लगाएं। उसने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डले हैं आगामी आने वाली परीक्षा कोई भी हो, चाहे जैसे अपन एमपी में देखें तो एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है फरवरी मार्च के समथिंग। और यूपी में अभी यूपी पुलिस की जगह आई हैं, तो कोई भी परीक्षा हो वर्ल्ड हिस्ट्री सभी में आती है। तो उसके लिए आप देखो जीके जीएस का पोर्शन सभी में आता है, बाकी राज्य लेवल का बदल जाता है। बाकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हिंदी कंप्यूटर ये कॉमन रहते हैं, तो ये सभी में आते हैं, है ना। तो उसी अन्य परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं और अपना शेड्यूल कुछ अलग प्रकार का है। एक बार हम आपको शेड्यूल बता दें अपना, और बाकी हम आपको और बता देंगे कि अपनी सुबह प्रातः 11 बजे किसका प्रैक्टिस सेट डल जाता है, एसएससी का, एसएससी जीडी का। फिर इसके बाद देखें तो दोपहर में हम चालू कर रहे हैं हिंदी, है ना, वो मिलेगी आपको दोपहर के 3 बजे। तो दोपहर के 3 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। काय का प्रैक्टिस सेट, हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद रात के 8 बजे आपको क्या मिलता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसके बाद संडे स्पेशल क्या रहेगा कि अपन पूरे सब्जेक्ट को एक महासंग्राम लाएंगे, 2 से 3 घंटे की वीडियो रहेगी, है ना। तो 2 से 3 घंटे की वीडियो में आपको पूरा टॉपिक, जैसे हम हिस्ट्री उठाएं तो उसमें प्राचीन इतिहास पूरा खत्म करेंगे, फिर एक वीडियो में मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, फिर ऐसी एक वीडियो लाएंगे तो उसमें हिंदी खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से संडे स्पेशल रहेगा आपके लिए। तो जो दोस्त चैनल से नहीं जुड़ा है वो चैनल से जुड़ जाए और वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। और हमने अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 से 5 टॉपिक डाल दिए हैं। जी हमारा कौन सा टॉपिक है, 6वें नंबर का, जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। तो जिसने अभी सिलेबस नहीं देखा है वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो अपनी प्लेलिस्ट में सभी पार्ट डल डल चुके हैं, उन्हें देख लें। तो आज अपन और आपको पता है जर्मनी का एकीकरण टॉप इसमें 25, तो इसमें टॉप 25 MCQ लिए गए हैं और यही बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनिए और अच्छे से लगाइए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो अपना पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जर्मनी की आज़ादी की बात हो रही है यहाँ पर, जर्मनी का एकीकरण। तो इसमें ध्यान से सुनिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो ध्यान से सुनिए, जो जर्मनी है इसका एकीकरण किसने किया था। तो पहले आप पेन कॉपी लेकर बैठना। पहले हम आपको जर्मनी देश के बारे में बताएं कुछ फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है, तो लिखिएगा जर्मनी की राजधानी है बार्लिन। क्या है, बार्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बार्लिन। अगर जर्मनी की क्या पूछा जाए मुद्रा, तो जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, यूरो। कौन सी मुद्रा है, यूरो। इसके बाद देखें कि अगर पूछा जाए कि जर्मनी में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उस भाषा का नाम है जर्मन। कौन सी भाषा, जर्मन। इसके बाद जर्मनी देखें तो अब विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7। और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में ही एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, जर्मनी। और जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी जो देश है जो कुल 16 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो 16 राज्यों से मिलकर एक देश बना हुआ है जिसका नाम है जर्मनी। तो ये फैक्ट आप ध्यान से सुनिए। अब जर्मनी का एकीकरण किसने किया था ये आपको बताना है। तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। किसने, बिस्मार्क ने, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रिसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, है ना। तो जर्मनी का एक प्रसिद्ध राज्य था प्रिसा। तो प्रिसा का एक शासक था विलियम प्रथम। इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आपको बताना है। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क, यानी ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। अगर बिस्मार्क की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था बिस्मार्क ने। तो जर्मनी के प्रथम चांसलर थे कौन थे? बिस्मार्क थे। और यूरोप के सबसे प्रभावी नेता, तो यूरोप महाद्वीप का देश है जर्मनी, और पूरे यूरोप महाद्वीप के सबसे प्रभावी नेता थे जिनका नाम था बिस्मार्क। और बिस्मार्क को कई नामों से जाना जाता था, ध्यान से सुनना। बिस्मार्क को कहा जाता था ऑटो फोन। क्या कहा जाता था? ऑटो फोन बिस्मार्क। तो ये फैक्ट आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑटो फोन बिस्मार्क। और इन्हें लोहे चांसलर भी कहा जाता था। कौन से चांसलर? लोहे चांसलर। तो बिस्मार्क के बारे में ये फैक्ट जरूर याद रखिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, ये बताना है। तो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसका नाम था प्रिसा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो किसके नेतृत्व में चाहता था? तो किसके नेतृत्व में? प्रिसा के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहनाया गया 1871, यानी 8 फरवरी 1871। कहीं कहीं जी ऑप्शन में 18 फरवरी भी दिखता है, तो 18 फरवरी भी सही है। तो एक कोई ऑप्शन में आएगा, या तो 8 फरवरी या फिर 18 फरवरी। तो इसमें 8 फरवरी दिया जो अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लिए गए, तो ध्यान से सुनिएगा, लगाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेहवाहक किसको माना जाता है? तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेहवाहक माना जाता है बोनापार्ट। किसको? बोनापार्ट, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किसके नाम से जाना जाता था? तो किसके नाम से जाना जाता था? डायट के नाम से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जर्मनी राष्ट्रीय सभा किस में होती थी? जर्मनी राष्ट्रीय सभा कहाँ होती थी? जी है क्वेश्चन, एडिट कर लेना। तो जर्मनी राष्ट्रीय सभा होती थी फ्रैंकफर्ट में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो किसका अधिकार था ये आपको बताना है। तो था ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते चलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका नाम था मेटरनिक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में किन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और राके ने निभाई, बोमन ने निभाई और लेसन ने निभाई, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ सन 1848 ईस्वी में, यानी मई 1848 ईस्वी में इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम के शासन काल में प्रिसा का रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है प्रिसा का जो रक्षा मंत्री था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बान रून जो दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 23 सितंबर 1862 ईस्वी को प्रिसा का चांसलर कौन बना? तो प्रिसा का चांसलर कौन बना जी आपको पता होना चाहिए। तो जी बना बिस्मार्क, है ना, जिसे ऑटो फोन बिस्मार्क और लोहे चांसलर के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को
ब्रेंडनबर्ग में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो पता होना चाहिए, बिस्मार्क को बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? तो ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किस युद्ध में किया था? तो वो था सेरिजोवा के युद्ध में, जो 1866 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अगस्त 1866 ईस्वी में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? है ना, तो किस संघ में शामिल हुआ था? प्राग संधि में। किस संधि में? प्राग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? तो ये पता होना चाहिए, तो ये हुआ 1 सितंबर 1870 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया था? तो कब आत्मसमर्पण किया था? 1 सितंबर 1870 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया? है ना, तो कहाँ किया इसका राज्याभिषेक? तो ये किया था वर्साय के राजमहल में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से सुनिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को किसके बीच हुई थी? है ना, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 और किसके बीच हुई थी? तो जो हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का सेनापति कौन था? तो कौन था? बानर माल्टेक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद संभव हो सका? तो इंग्लैंड के युद्ध के बाद, नॉर्वे के युद्ध के बाद, सूडान के युद्ध के बाद कि बुल्गारिया के युद्ध के बाद? तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका। और जर्मनी का एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? बिस्मार्क का। इसका नाम नहीं भूलना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। जर्मनी का एकीकरण कब संभव हुआ? सूडान के युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का अपना 6 नंबर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना। तो आप सभी ने लगाइए, ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा और नोट डाउन जरूर करते चलिए। और जिसने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं एसएससी जीडी और वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो वो देख लें। और हम हिंदी लेकर आ रहे हैं और संडे स्पेशल एक सब्जेक्ट भी लाएंगे, जिसे 2 से 3 घंटे की क्लास में फिनिश करेंगे एमसीक्यू की सहायता से, है ना। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए हमने ये चलाया है ना। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको पहले से कुछ मिल रहा है कि ना मिल रहा है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ है कर पा रहे हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, हमारा आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, प्रेम भरा आशीष, राम राम।